मतलब हार्मोन्स जो हैं ये अगर जो आपने अभी फरमाया इसमें तो हार्मोन्स का बड़ा अमल दखल है जी, ना अमल दखल है, बिल्कुल हार्मोन्स के लिए डाइट का भी को अमल दखल होता जी होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए आधी से ज़्यादा औरतें इस टेंशन में अपनी ज़िंदगी गुजार देती हैं कि मेरा शौहर जो है वो मेरे पास नहीं आता, मेरा शौहर मुझे देखता नहीं, मेरा शौहर मेरे साथ ताल्लुक़ नहीं रखता। इस टेंशन और डिप्रेशन में एंजाइटी का शिकार हो जाती हैं। एंजाइटी जो है वो आपकी सेहत को, जिस्मानी सेहत को क्या खराब करना करती है। चाहिए जब और देखिए बीवियाँ ख़वातीन इस तरह का सोचती हैं तो मर्द जो हैं जो खामद है उसको क्या करना चाहिए ताकि वो सेटिस्फाइड कर पाए, अपनी एंजाइटी से निकाल पाए अपनी बीवियों को? मर्द को दिन में 2 दफ़ा अपनी बीवी की तारीफ लाजमी करनी चाहिए, चाहे वो फ़ोन कॉल पे करे, चाहे वो आमने सामने करे। सुबह जब वो घर से निकले तो अपनी बीवी का माथा चूम के अपने बच्चों को प्यार करके निकले, वापस आए तो अपनी बीवी को गले ज़रूर लगाए। ये वो चीज़ें हैं साइकोलॉजिकल प्रोसेस में कि अगर आप अपनी बीवी के साथ की चीज़ें जो है वो कनेक्ट करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली एक जिस्मानी ताल्लुक जो है वो 50 साल की उम्र तक भी रह सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 60 साल की उम्र के लोग भी यहाँ पर जो है वो अच्छे तरीके से अपनी हकूक़ ज़ौजियत जो है वो अदा करते हैं, अगर उनके डाइट और उनका बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो बेस्ट हो और वो अपने ऊपर तवज्जो देते हो, मर्द भी और औरतें भी। लेकिन सूरत हाल ये है कि आपने अपनी कैपेसिटी के मुताबिक जो है वो डिमांड्स रखनी है। औरत अगर ये समझती है कि मर्द बल नहीं है तो कम से कम जो है वो इस तरह का डाइट प्लान, डाइट चार्ट आप बनवाएं। आप साइकोलॉजिकली जो है वो माहिर नफ्सियात से रब्ता करें। आप जो है वो अपने प्रॉब्लम्स शेयर करें। मेंटली सेटिस्फेक्शन के लिए और जिस्मानी सेटिस्फेक्शन के लिए किसी भी दवाई का जो है वो इस्तेमाल ना करें और बेदरेग इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करें। ना ख़वातीन करें और ना मर्द हजरात करें। इससे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इससे आपको जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के रिएक्शंस हो सकते हैं, स्किन एलर्जीज़ हो सकती हैं जो आप दोनों के जो है वो जिस्मानी ताल्लुक ना होने का बाइस बन सकती हैं और ये बहुत तकलीफ दे अमल है। देखें ये बहुत डीप टॉक जो है वो आज आपके पॉडकास्ट में मैंने की। आज से पहले मैंने ये बातें, ये चीज़ें जो है वो खुल के कभी नहीं बताई, लेकिन क्योंकि ये जिस्मानी तौर पर एक दूसरे की डिमांड है। ये बातें जो आप हार्मोन से लेके आपस में रिलेशन तक की बातें हैं, अगर देखिए इसमें कोई बेहयाई वाली बात नहीं है, बिल्कुल नहीं ये एक मियाँ बीवी के रिलेशन वाली बात है। एग्जैक्टली ये बहुत सारे मामले में होता है। ये चीज़ें वो हैं कि जो होता है कि वो अक्सर सुनते हैं जी वो कहते जी बीवी खुश नहीं सी, वो कहता जी बंदा खुश नहीं सी। मतलब मियाँ बीवी के ताल्लुकात की ये चीज़ें हैं, ये हमारे माशरे की कहानी है। ये आप नहीं बताएंगे, अगर अल्लाह ने आपको इल्म दिया है, नॉलेज दिया है, अगर आप नहीं बताएंगे लोगों को, तो ख़वातीन को नहीं बताएंगे, मर्दों को नहीं बताते, तो ये कंजूसी होगी, ज़्यादती होगी। बिल्कुल। अच्छा मैं एक और बात यहाँ पे कहना चाहूँगी कि जवानी में जो लड़के गलत कामों में पड़ जाते हैं, गलत ताल्लुकात में पड़ जाते हैं, वो 30 साल या 35 साल के बाद जो है जब उनकी शादी होती है या 30 साल के बाद जब वो शादी के बंधन में बनते हैं तो वो अपनी हकूक़ ज़ौजियत में उनको जो है वो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उसकी वजह ये है, इसीलिए कहते हैं कि मर्द अपनी सेहत का हमेशा ख्याल रखे, क्योंकि मर्द जो है वो पूरी नस्ल क्रिएट करता है। औरत भी अपनी सेहत का ख्याल रखे। जहाँ पे मर्द के लिए गोश्त खाने की, अंडे खाने की, प्रोटीन और फाइबर आपको रहता है, वहाँ औरत को भी ज़रूरत है, क्योंकि औरत जो है वो एक पूरी जान को जन्म देती है। पूरी एक ज़िंदगी औरत के साथ जुड़ी होती है, जो 9 महीने उसके साथ जुड़ी होती है और उसकी ज़िंदगी मौत की कश्मकश में होती है। मतलब डाइट मर्द और औरत दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। यस, आप एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस में भी डाइट प्लान होता है आपका, मैं स्पेशली बना के देती हूँ। आपका जो है वो वॉक प्लान होता है, आपका एक्सरसाइज प्लान होता है, आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है। प्लान बना के देती है, कोई प्रोडक्ट है आपके पास? नहीं, प्रोडक्ट तो मेरे पास जो है वो डीप स्लीप ऑयल है कि जो लोग एंजाइटी या डिप्रेशन के मरीज हैं या वो सो नहीं पाते या वो ज़्यादातर जो है वो सोचते रहते हैं, ओवर थिंकर हैं, उनके लिए जो है वो एक रिलैक्सेंट स्लीप ऑयल मैं बनाती हूँ स्पेशली। वो बहुत जल्द मैं अपनी प्रोडक्ट लॉन्च भी करने वाली हूँ, तो उसका बहुत फ़ायदा होगा लोगों को। सैंपल दीजिएगा फिर देखेंगे। जी जी ज़रूर, आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, आपको बड़ा इससे जो है वो फ़र्क पड़ेगा। और ये रिलैक्सेंट स्लीप ऑयल जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट काम करता है। इसमें मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट्स ऑयल, ये आप इसको जो है वो बोल सकते हैं, और इसको सिर्फ आपने इनहेल करना है और ये आपका स्ट्रेस और डिप्रेशन को जो है वो कम करता है। और एंजाइटी के लोग जिनको शिवरिंग होती है, जादू की छड़ी है। हाँ जी, जादू की छड़ी है। जिनको शिवरिंग होती है, जो बहुत ज़्यादा जो है वो डर या खौफ महसूस करते हैं, वो अच्छी नींद लेकर जो है वो अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं। अच्छी सेहत के लिए अच्छी नींद का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब ये है कि हम डिस्कस तो बहुत चीज़ें कर लें जी। एक पहले भी एक प्रोग्राम के अंदर मैंने एक चीज़ पूछी थी आपसे जी कि हमारे माशरे के अंदर, स्पेशली मैं पाकिस्तान की बात कर लेता हूँ, कि एक औरत, बेटी, वो बेटी हो बहन हो, उसको तालीम देने के बाद क्या पहला काम एक ही ये समझा जाता है कि बस इसकी शादी कर दी, इसकी ज़िंदगी कामयाब होगी? उसकी शादी ज़रूरी है या उसका कैरियर जो है वो भी ज़रूरी है? बड़ा अहम सवाल है। बड़े लोगों ने बात सवाल किया कि ये ज़रा इसमें खुल के डॉक्टर साहब से पूछें कि ये
बेसिकली इसमें क्या होना चाहिए? अच्छा, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। शादी भी ज़रूरी है और कैरियर भी ज़रूरी है। एक बेटी को अपने पाँव पे खड़ा करना, उसको इस काबिल बनाना कि वो अपनी शादीशुदा लाइफ को भी और अपनी जो है वो कैरियर वाली लाइफ को भी अच्छे तरीके से जी सके, इसमें कोई कबाहत नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं कि सिर्फ शादी हो जाए तो औरत के लिए यही ज़रूरी है कि बस घर में चूल्हा चक्की जो है संभाल ले। अच्छी बात है, घरेलू औरतें मुझे बहुत पसंद हैं और घरेलू ख़वातीन जिनको खाना बनाना आता है, जो घर गृहस्थी जानती हैं, बड़ी बेहतरीन और आला ज़र्फ़ ख़वातीन हैं जो अपने घर को जो है वो बसा रही हैं। ऐसी लड़कियां बहुत अच्छी लड़कियां हैं। लेकिन अगर आप एक अच्छी काबिल डॉक्टर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, या आप किसी ओहदे पर फाइज है, आप कोई सरकारी अफसर हैं, या आप किसी जो है वो सियासतदान हैं, और उसके बावजूद भी आप एक अच्छी माँ, एक अच्छी बीवी और एक अच्छी बेटी, एक अच्छी बहन है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? देखें, ये तो सोने पे सुहागे वाली बात। जिन माँ बाप ने अपनी बेटियों को काबिल बनाया है, उनकी बेटियां कभी मार नहीं खाती। तो अगर जो औरत सिर्फ डिपेंड करेगी मर्द के ऊपर, वो मर्द जो है वो उसके ऊपर भी जो है जाहिर है बोझ पड़ता है। घर का जिम्मेदार ना हो अगर मर्द, तो वो जिम्मेदारी नहीं उठा पाता। लेकिन हम, क्योंकि अल्लाह ने मर्द को जो है वो एक रुतबा ऊपर दिया है औरत से, मैंने नहीं दिया, आपने नहीं दिया, अल्लाह ने दिया है, तो मर्द जो है वो इस तरह से कि पैसा खर्च करता है तो उसको हाकिम भी कंसीडर किया जाता है। लेकिन ये नहीं कि वो कोई हुक्मरान लग गया है या वो औरत को जो है वो पाँव की जूती समझे, ऐसी बात नहीं। वो औरत को अपने शाना बशाना, अपनी कंपैटिबल कंपेनियन समझे, अपना साथी समझे, अपनी मोहब्बत समझ के उसकी इज्जत करे, अपनी बीवी बनाए और उसको रिस्पेक्ट दे। ये मर्द के लिए जो है वो अल्लाह की तरफ से हुक्म है। और बारहा ये कहा गया है कि औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। कौन सी औरतें? आपकी बीवियाँ, कि अगर बीवियों से अच्छा सलूक नहीं किया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं, मौला अली अलैहि सलाम जो है वो एक बार उनके पास तशरीफ़ लाए तो फरमाया कि मेरी बेटी को खुश रखना, मेरी बेटी को मैंने तुम्हारे साथ शादी इसीलिए की है कि ताकि अली से बेहतर जो है वो उसका शौहर और कोई नहीं हो सकता था। तो देखिए कि अली शेर खुदा कि जिनकी पैदाइश ही काबे में हुई, आप उन्हें भी फरमा रहे हैं कि मेरी बेटी की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए, उन्हें भी फरमा रहे हैं, जबकि वो तो ऑलरेडी जो है वो ऐसी शख्सियत हैं कि वो कभी भी ऐसा सोच भी नहीं सकते कि वो उनकी आंख में आंसू आए। और फिर अपनी बेटी को भी समझा रहे हैं कि घर गृहस्थी कैसे करनी है और अली की इज्जत कैसे रखनी है। कितनी बड़ी बात है जब इतने बड़े घराने में मेरे आका जो है वो अपनी बेटी और अपने दामाद से जो है वो ये मोहब्बत रखते हैं कि ये दोनों आपस में मोहब्बत से रहें और घर गृहस्थी को जो है वो कायम रखें। तो ये कितनी खूबसूरत बात है, हम यहाँ से क्यों नहीं सीखते? बेटियों को भी सिखाएं, घर गृहस्थी सिखाएं, बेटियों को सिर्फ ना पढ़ाएं। डिग्रियां हाथ में लेके वो घर कैसे संभालेंगी? डिग्री भी जरूरी है और घर की डिग्री भी जरूरी है। घर चलाने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए ये चीजें भी समझाएं। सब्र और तहम्मुल जरूर अपनी बेटियों को सिखाएं। सब्र और तहम्मुल जिसमें आ गया वो कामयाब हो गया। देखिए, अपनी बेटियों को खाना पकाना, रोटी बनाना, बर्तन धोना, घर साफ करना, कपड़े इस्त्री करना, सब कुछ सिखाएं। ऐसा ना करें कि मेरी बेटी कोई नौकरानी नहीं है। देखिए, कभी खुदा ना खास्ता नौकरानी छुट्टी पे चली जाती है, यहाँ से ही काम शुरू होते हैं, काम गलत होता है, खराबी के। हाँ,